ये जिन्होंने दीवारें काली की ना तकफीरी नारों से, ये हमारे दुश्मन नहीं है जी। हमारी दुश्मनी करने के लिए सलाहियतें चाहिए जो हैं ही नहीं। ये आज मुंह छुपाए बैठे हैं और हम ऐसे मजलिस कर रहे हैं। आयत मैंने जो पढ़ी है उसका जरा तर्जुमा सुन लीजिए और उसकी तफसीर सुन लीजिए और इसी तरह मेरा बयान मुकम्मल हो जाएगा। आपकी तवज्जुहात और आपके चमकते हुए चेहरे और आपके बारौनक वजूद, आपके नूरानी मजमा मरहूम की मग़फ़िरत का सामान भी है और कौम की विकार का सबब भी है। वैसे भी जब भी मजलिस में जाके बैठें, जब भी, मैं इन बच्चों से कह रहा हूँ, जब भी मजलिस में जाके बैठो दिल से, खुलूस से, सच्चाई से वुज़ू करके बैठा करो, इसलिए कि जब बदन पाक होगा तो रूह पाक होना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी हम जब मजलिस में आते हैं तो हमारा ये मजलिस में बैठना इमाम हुसैन की यूनिवर्सिटी में दाखिला है। सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने जिस आलमी ओपन यूनिवर्सिटी की बुनियाद करबला में रखी थी, उसका एक कैंपस है बखर में। और इस यूनिवर्सिटी का रंग देखिए कि ये छोटा सा बच्चा भी कुछ सीखने आया है, तो बुजुर्ग भी कुछ लेने आया है, वो ठेला छोड़कर भी, ककड़ी छोड़कर भी कोई बंदा बैठा है, फैक्ट्री का मालिक भी बैठा है, जमींदार भी बैठा है और हारी भी बैठा है। हर शख्स यहाँ के बैठा है। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब मजलिस की बात हो रही है, इब्तदाई चंद जुमले में आपसे अर्ज कर दूं, जब मजलिस की हम बात कर रहे हैं तो मजलिस हो रही है, ये कोई शियों की मिल्कियत तो है नहीं। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है। मेरे भाई नकवी बिरादरान ने दरवाजे पे किसी को नहीं खड़ा किया कि वो शनाख्ती कार्ड देखे कि शिया आ रहा है या सुन्नी आ रहा है। ये इमाम हुसैन का दरवाजा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला हुआ है। किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। वैसे भी हम मजलिस मामूलन इमाम बारगाहों में करते हैं, मस्जिदों में मजलिस नहीं करते। सारे मुसलमान मस्जिद बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, यहाँ भी मस्जिद भी मौजूद है। हम मदरसा भी बनाते हैं, हम इमाम बारगाह भी बनाते हैं। हम दीन पे खर्चा ज्यादा करते हैं, इसलिए कि मस्जिद में हिंदू और यहूदी नहीं जा सकता। कल अगर ईसाइयों ने शिकायत कर दी अल्लाह से कि हम दीन समझने गए थे, मुसलमान तो मस्जिद में आने नहीं देता था, कोई जवाब नहीं दे सकेगा। आप जवाब देंगे कि हमने मस्जिद के साथ इमाम बारगाह बनाया ही इसलिए था कि यह हुर के लिए खुला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना खुला दिमाग, जितना रोशन मिजाज, जितना कल्ब का वसी होना अली मौला ने अपने नौकरों को सिखाया है, इतना कहीं और नहीं पाया जाता। नाराज ना हो तो एक नसीहत कर दूं। चंद ही लोग बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, मैं क्या करूं? एक नसीहत करने जा रहा हूं। 3 लोगों को या आली मदद नहीं बोलना चाहिए। 6 दफा सोचना चाहिए या आली मदद बोलने से पहले। एक कंजूस, कंजूस का कोई ताल्लुक नहीं अली से जी। कंजूस और अली वाला हो ही नहीं सकता। काला उधड़ा हुआ है, पांचे फटे हुए हैं, बटन टूटे हुए हैं। कौन है ये? बखर में 5 दुकानें हैं इनकी। जो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाता वो इमाम बारगाह में क्या लगाएगा? जो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाता वो मदरसे में क्यों लगाएगा? मौलाना मैं खुम्स इसलिए नहीं देता कि मौलवी साहब खा जाते हैं। तो जो तुम नहीं दे के खा रहे हो, तो जो नहीं दे रहा वो भी तो खा रहा है। तो अगर पकड़ाई उसकी होनी है तो पकड़ाई तुम्हारी भी होनी है। जो नहीं देते मैं उनकी बात कर रहा हूं। और खुम्स लग कहां रहा है हमें तो पता नहीं। खुम्स कहां जा रहा है? तुमने दिया होता तो तुम्हें पता होता कि कहां लग रहा है। जो देने वाले हैं उन्हें पता है कि कहां लग रहा है। तुम्हारा वास्ता ही नहीं है कुछ, तो तुम क्यों पूछ रहे हो कि कहां लग रहा है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कंजूस और अली वाला हो नहीं सकता। एक जवान मेरे पास हुजूर आया, कहने लगा कुरान की एक आयत मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा वो कौन सी आयत है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही? कहने लगा कुरान में आयत है वल्लदीना युनफिकूना फिस्सर्रा'i वद्दर्रा। एक घराना, एक खानवादा, एक कबीला ऐसा भी है जो उनके पास होता है तब भी दे देते हैं, नहीं होता तब भी बांट देते हैं। कहने लगा उनके पास होता है दे देते हैं, ये तो समझ में आता है। उनके पास नहीं होता तब भी दे देते हैं, कैसे समझूं? मैंने कहा और पूछो मुझसे क्या समझना चाहते हो? कहा मौलाना पैसे होंगे तो हम सखी होंगे। मैंने कहा नहीं, तुम सखी होते तो तुम्हारे पास पैसा होता। पहले खुद को सखी बनाओ, फिर अल्लाह तुम्हारे जरिए तकसीम करवाएगा।
खुद अहले बैत के घर में फाका होता था, मगर चाहने वाला मुराद लेके जाता था। मौला के घर में 3 दिन से सूखी रोटी और पानी पे गुजारा था। मिक़दाद आ गए मौला अली के दरवाजे पर, थके हुए तो नहीं आप? मौला मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। हजरत फरमाया मिक़दाद सब्र करो, बर्दाश्त करो। का मौला छोटे बच्चे हैं, एक बेवा बहन के बच्चे भी मिक़दाद के साथ रहते थे, मौला उन्हें नहीं देखा जाता। हजरत ने इशारा फरमाया एक मट्टी के ढेले की तरफ, ये मट्टी का ढेला उठा के लाओ। मिक़दाद उठा के लाए। हजरत फरमाया इसके ऊपर कहो या अली। भाई बखर का तारीखी मजमा है ये। मौला ने फरमाया मिक़दाद इस पे कहो या अली। मिक़दाद ने पत्थर के ढेले पर, मट्टी के ढेले पे कहा या अली, वो सोने में तब्दील हो गया। फरमाया माशाअल्लाह। मौला ने फरमाया जाओ जाके इस सोने को फरोख्त करो और अपने घर में खाने पीने का इंतजाम करो। मिक़दाद ने एक और पत्थर तलाश किया और उस सोने को तोड़ना शुरू किया। एक छोटी सी सोने की डली उठाई, बाकी सोना वहीं छोड़ दिया और मौला को सलाम करके जाने लगे। मौला की आवाज आई मिक़दाद सोना छोड़ के जा रहे हो? मुड़ के देखा, कहा मौला मेरे आज के लिए काफी है। भाई एक शिया का अकीदा, एक मौला से भरोसा कैसा होना चाहिए। जुमला सुने हजरत मिक़दाद का। मौला ने फरमाया मिक़दाद ले जाओ, तुम्हारे कल के काम आएगा। मिक़दाद ने कहा मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास आप जैसा मौला ना हो। ये घराना दाराई में भी देता है। मौला का जवाब आए, मांगने वाले ने कब कहा था मुझे अली की रोटी चाहिए? जो अहले बैत के दरवाजे पर आके मांगेगा सब उसे अता करेंगे। ऐसे सखियों के मानने वाले, लिहाजा अली का मानने वाला बोलिए कंजूस नहीं हो सकता। दूसरा शख्स बताऊं कि जिसे 6 दफा सोचना चाहिए या अली मदद कहने से पहले। दूसरी कमजोरी अली वालों में कौन सी नहीं होती? अली का चाहने वाला बुज़दिल नहीं होता। जो डर जाए, जो दब जाए, जो घबराता हो, वो अली वाला नहीं हो सकता। परेशान हो जाए। मेरे बच्चों, जवानों, मजदूरी मेहनत करने वाले गरीबों, अली तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अली मौला गरीबों से इतना प्यार करते थे, फकीरों से इतना प्यार मेरे मौला का था। सुने जुमला कि मालिक अशतर कहते हैं कि अली फकीरों से इतना प्यार करते थे कि मेरा दिल कभी कभी कहता था काश मैं भी फकीर होता। साथ बिठाते थे, खाना साथ खिलाते थे, उनकी बस्ती में चले जाते थे। ये क्या करते थे अली? अरे दिक्कत बैठे हैं, सियासी लोग तशरीफ फरमाए, जमींदार लोग बैठे हैं, हैसियत वाले लोग बैठे हैं, क्या करते थे अली मौला? सबसे बड़ी कमजोरी बदएतमादी है और सबसे बड़ी दौलत एतमाद है। अगर किसी की 10 लाख की तनख्वाह हो और वो बदएतमाद हो, और कोई 100 रुपए बचाता हो और पुरएतमाद और बाएतमाद हो, बताओ अमीर कौन है? अमीर वो है कि जो बाएतमाद है। गरीब हकीकत में वो है कि जिसके पास पैसा बहुत है मगर बदएतमाद है। सबसे बड़ा उन्वान मौला की जिंदगी में खुद नबी ने फरमाया या अली ज़य्यनकल्लाह बिज़्ज़ुहद फ़िद दुनिया व हुब्बुल मसाकीन। अल्लाह ने या अली तुम्हें 2 चीजों से सजा के भेजा है। अल्लाह ने तुम्हें सजाया है। अल्लाह ने तुम्हें दुनिया का जाहिद बनाया है, मिस्कीनों से प्यार करने वाला बनाया है। अली जिसके साथ, अच्छा ये छोटा सा बच्चा है, अगर मैं इससे हाथ मिला लूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मगर मैं इससे हाथ मिलाकर इसकी खैरियत पूछ लूं, इसका नाम पूछ लूं, इसकी क्लास पूछ लूं, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, ये शायद 10 दिन तक लोगों को ठहरा ठहरा के रोक रोक के बताएगा कि फलां ने मुझसे ये पूछा था। एतमाद बढ़ जाएगा इसके अंदर, शख्सियत इसकी बनने लगेगी। यूं ही सरकार दो जहां बच्चों को अहमियत नहीं दी है जी। अगर मैं जो कुछ हैसियत नहीं रखता एक बच्चे से बात कर लूं तो इसकी शख्सियत में इजाफा होना शुरू हो जाए। अली मौला गरीबों से बात करते थे। खबरदार खबरदार, बड़ी गाड़ी से उतरने वाला अमीर नहीं होता और पैदल होने आने वाला जलील नहीं होता। खबरदार, किसी के कपड़े फटे हुए देखो तो उसे जलील ना समझना। वैसे भी अल्लाह ने अपने वलियों को फकीरों में छुपाया हुआ है। और अगर कोई अमीर आदमी कोई महंगे कपड़ों और महंगी गाड़ी में आ रहा हो तो उसको इस बुनियाद पे रोब में ना आना कि वो बड़ा आदमी है। क्या मालूम कि जिसने महंगे कपड़े पहने हुए हो और बड़ी गाड़ी से उतर रहा हो वो इलाके का यजीद हो, और क्या मालूम जिसका पायचा फटा हुआ हो वो अल्लाह का वली हो। खबरदार, कपड़ों की बुनियाद पर, बंगलों और गाड़ियों की बुनियाद पर एहतराम नहीं होगा। यह अली का पैगाम है।
ये मेरे मौला अली की नसीहत है। बेएहतरामी तो हमें किसी जानवर की भी नहीं करनी। मैं हरगिज बेएहतरामी सिखाने के लिए मेंबर पे नहीं बैठा, किसी जानवर की भी बेएहतरामी नहीं करनी है। एक शख्स इमाम हसन के सामने एक बकरी को उसने पत्थर मारा, मौला के सामने एक बकरी को उसने पत्थर मारा, बकरी डर कर भागी। मौला ने 3 दिन उससे बात नहीं की, तुमने एक जानवर को डराया है। बेएहतरामी तो जानवर की भी नहीं करनी, लिहाजा किसी पैसे वाले की भी नहीं करनी, गरीब की भी नहीं करनी। मगर सबसे बड़ी बात माशरे के अंदर तादाद किन की ज्यादा है, मुझे बताइए। मुतवस्सित भी नहीं, मुतवस्सित से नीचे का तबका माशरे में ज्यादा है। मैं उन्हें मद्देनजर रखकर बात करूं या 5% को मद्देनजर रख के हमें बात करनी होगी? हमें उन्हें मद्देनजर रख के बात करनी होगी कि जिनका ज्यादा कसरत से जिनकी तादाद है। मुझे माफ कीजिएगा, बहुत बुरी बला है जिसे पैसा कहा जाता है। ये तो जैसे जैसे बढ़ने लगता है, मैं मातमी हल्के से निकलकर किनारे पे खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता मातम करता हूं। जैसे ये पैसा बढ़ने लगता है तो मैं तो नमाज जमात भी छोड़ देता हूं। जैसे जैसे मेरा ग्रेड बढ़ने लगता है, मेरा पैसा बढ़ने लगता है, मैं नमाज जुमा में भी नहीं आता। जैसे जैसे मेरा पैसा बढ़ने लगता है, मैं पूरा जुलूस भी नहीं करता, आधे जुलूस में से वापस आ जाता हूं। जैसे जैसे मेरा पैसा बढ़ने लगता है, मुझे मातमियों के ऐब नजर आने लगते हैं, मुझे अपनी कौम के ऐब नजर आने लगते हैं। शिया तो वैसे हैं, शिया तो वैसे हैं, तुम 10 साल पहले ऐसे ही थे, आज पैसा बढ़ गया है तो तुम्हें ऐब नजर आ रहे हैं। सलावत पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे वाकई बखर में बहुत थका हुआ पहुंचा हूं। यहाँ पर रास्ते मुझे बताया गया था रास्ता बड़ा अच्छा है, मगर इंतहाई खराब रास्ता था। मुझे बताया गया था कि 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, हम 2.5 घंटे में पहुंचे। तो मैं अभी 5 मिनट पहले मेरा मूड खराब था, मगर आपको देखकर मैं ऐसा लग रहा है जैसे मेराज कर रहा हूं। मैं मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। माशाल्लाह, मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। मस्जिद मुक़द्दस में लाखों शियों के दरमियान 2, 4, 5, 20, 15 में कहीं कहीं खड़े खड़े लोग नजर आते हैं जो हाथ बांधे नमाज पढ़ रहे होते हैं। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वो हाथ बांध कर बताता है शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। दूसरा पैगाम वो ये देता है कि जो दीन मैंने समझा है उस पर अमल करने की जरूरत भी रखता हूं। मुझे जो दीन बताया गया है मैं उसके ऊपर जरूरत रखता हूं कि अमल करूं। जितना प्यारा वो सुन्नी लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, मुझे इतना ही बुरा वो शिया लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। हमारे जमींदार, हमारे चौधरी, हमारे वडेरे, हमारे अफसरान, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे वज़रा, हमारे सेक्रेटरीज, हमारे जजेस जब चाहते हैं हाथ बांध लेते हैं। शर्मिंदा हो कि अली को मानते हो? सीना चौड़ा करके कहानी वाला हूं। एतमाद के साथ कहो कि फिक़्ह जाफरिया पे अमल करता हूं। शर्मिंदा नहीं हो कि इमाम सादिक के हुक्म पर अमल करता हूं। मुझे फख्र है कि मैं इमाम सादिक के फिक़्ह पर अमल करता हूं। क्या परेशानी है? दौर बदल गया। इन्होंने 10 साल पहले तक खूब हमें मार लिया इस मुल्क में, अब वक्त बदल गया है, हिम्मत का वक्त है, दौर तब्दील हो रहा है। मुझे इमाम के आने की खुशबू आ रही है, इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है, हक़ाइक़ खुलना शुरू हो गए हैं, बहुत सारी उलझनें दूर होना शुरू हो गई हैं। मैं जितनी बातें कर रहा हूं वो सुन्नी भाइयों के खिलाफ सोच भी नहीं सकता। मैं खुद शहंशाह हुसैन नकवी सुन्नी हूं। मेरी ख्वाहिश है कि सारे सुन्नी भी शिया हो जाएं। हो नहीं सकता कि कोई शिया और वो सुन्नी ना हो नहीं सकता कोई शिया और वो सुन्नी ना हो नहीं सकता कोई सुन्नी और वो शिया ना हो। ये कैसा सुन्नी है जो आली मदद नहीं बोलता? ये कौन सा सुन्नी है जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता? हो नहीं सकता, माना नहीं जा सकता कि कोई सुन्नी और वो अहले बैत का मुहिब ना हो। बात सुन्नी शिया की नहीं कर रहा, मगर मैं शियों को एतमाद देने की बात भी कर रहा हूं। इन बच्चों जवानों को मेरी तरफ तवज्जो करेंगे।
बच्चों को मजलिस में लाना भी जरूरी है और उनको कंट्रोल करना भी जरूरी है। और जो लेकर आए ना वो अपने साथ ही बिठाए उन्हें, वो लाने के बाद भूल नहीं जाए कि बच्चा मेरे साथ आया था। एक सलवात पढ़ लें जरा नबी की रात में, बात आगे जाए। पहला शख्स कंजूस कभी अली वाला नहीं होता, माशाल्लाह बखर माशाल्लाह। दूसरा बुज़दिल अली वाला नहीं होता। तीसरा शख्स का नाम बताऊं, तंग नजर, घुटा हुआ दिमाग, छोटे जहर वाला, बात बात में लड़ने वाला, छोटी छोटी बातों पे ताल्लुकात तोड़ने वाला। वो सुन्नी है, वो शिया है, वो शियों में वो फलाना है और फलाना है, फिर सैयदों में वो जैदी है, वो नकवी है, वो बुखारी है, वो काज़मी है, और वो उल्लू से इलाके का है, वो जबान बोलता है। ये तंग नजरी छोटी छोटी बातों पर। उसने मुझे सलाम नहीं किया था, मैं शादी में नहीं बुलाऊंगा। मैं नकवी हूं, उन्होंने मुझे जैदी लिख दिया था, मेरा नाम बिगाड़ दिया, मैं उनके घर ही नहीं जाऊंगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाला, तंग नजरी का शिकार, नफरत करने वाला, छोटी बातों पर बड़ी बड़ी गलत फैसले लेने वाला अली वाला नहीं होता। थके नहीं है तो मैं मिसाल दूं, मेरे मौला अली का ये जुमला, मेरे मौला अली का ये फिक्रा मामूलन वुसअते इल्म अली पर हम दलील के तौर पर बयान करते हैं। फरमाया लो सुन्नियत ली अलविसादा, अगर मेरे लिए मसनद क़ज़ावत को बिछा दिया जाए, अली कह रहे हैं, लो सुन्नियत ली अलविसादा लफ्ता तो अहला तौरात बितौरातिहिम, तो मैं तौरात वालों के फैसले तौरात के मुताबिक करूंगा, वह अहला इंजील बे इंजीलिहिम, और इंजील वालों के फैसले इंजील के मुताबिक करूंगा, ज़ुबूर वालों के फैसले ज़ुबूर के मुताबिक करूंगा, कुरान वालों के फैसले कुरान के मुताबिक करूंगा। और तौरात ज़ुबूर इंजील कुरान पुकार के कहेंगे जो फैसला अली का है वही हमारा है। माशाअल्लाह, ये जहां मौला के इल्म की वुसअत पर मौला का फरमान दलील है कि अली मौला तौरात ज़ुबूर इंजील कुरान तमाम आसमानी किताबों के आलिम है, वहां वुसअते इल्म के साथ वुसअते क़ल्ब अली पर भी दलील है। फरमा देते इंजील मंसूख हो गई है, मैं ईसाइयों के फैसले नहीं करूंगा। फरमा देते तौरात मंसूख हो गई है, मैं यहूदियों के फैसले नहीं करूंगा। मगर अली ईसाइयों को जीने का मौका दे रहे हैं, अपना दरवाजा यहूदियों के लिए खोल रहे हैं। मौला के दरवाजे पर आने वाला सब वो नहीं थे कि जो चाहते थे, मौला के मुखालिफ भी मौला के घर आते थे। यह है हुस्न अली का। लिहाजा अली के चाहने वाले अपने जहन को जरा वसी करेंगे। मैं बच्चों जवानों से बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग मुझसे नाराज ना हो, तंग नजरी से बाहर आएंगे, सबसे प्यार करेंगे। एक शिया बच्चों को नसीहत करूंगा, मिठाई का डब्बा, फूल का गुलदस्ता अपने इलाके के देवबंदी और बरेलवी आलिम के दरवाजे पे लेके जाओ। बखर में तलाश करो, शिया जवान लिस्ट बनाए कि बखर में कितने सुन्नी आलिम रहते हैं, और उनके दरवाजे पे मिठाई का डब्बा लेके जाएं, गुलदस्ता लेके जाएं, और गुलदस्ता देकर कहें कि मैं शिया हूं, हमारे आलिम ने कहा है सुन्नी आलिमों का एहतराम किया करो। मैं कहता हूं अगर आपने एक साल ये प्रैक्टिस कर ली ना, और हर शहर में, जाहिर में बखर में मजलिस जरूर पढ़ रहा हूं मगर बखर के लिए नहीं पढ़ रहा, अगर हर शहर में ये प्रैक्टिस हो गई तो आप देखिएगा रंग ही बदल जाएगा। सारा मसला दूर रहने से है, आप जरा करीब जाके बैठिए, मातम समझ में आ जाएगा, सलवात समझ में आ जाएगी, अलैहिस्सलाम बोलना समझ में आ जाएगा, काले कपड़े पहनना समझ में आ जाएगा, हाथ खोल के नमाज पढ़ना समझ में आ जाएगा, सजदा क्यों रखते हैं समझ में आ जाएगा। कोई काम आप कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं करते, बस बात पहुंचा नहीं पाए। हमने अभी बात पहुंचाई नहीं है, अपना मुकद्दमा लड़ा नहीं है। गुफ्तगू होगी, मुलाकातें होंगी, मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। अब जरा तसल्ली दीजिए कि मजलिस शुरू करूं। फमन हाज्जका फमन हाज्जका फीहे मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, ऐ मेरे हबीब, इल्म आ जाने के बाद अगर कोई कट हुज्जती करे, जिद्दम जिद्दा करे, बहसम बहसी करे, उलझे, तुम्हारी बात को तस्लीम ना करे, दलील नहीं है फिर भी न माने, दलील सुन ली फिर भी न माने, दलील का जवाब नहीं है फिर भी तस्लीम ना करे, फ़क़ुल, तो फिर उनसे कह दीजिए तालो नदउ अबनाअना व अबनाकुम, हम ले आते हैं अपने बेटों को, तुम ले आओ अपने बेटों को, व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी बेटियां ले आते हैं, तुम अपनी बेटियां ले आओ, व अनफुसना व अनफुसकुम, थके तो नहीं है,
मैं वही तर्जुमा करने जा रहा हूं जिस पे मेरा दिल है, और तर्जुमा बगैर दलील के नहीं हो रहा। तर्जुमा क्या है? वान फुसना वान फुसकुम, सबने तर्जुमा किया है, हम अपने नफ्सों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ। तर्जुमा कहाँ हुआ? तर्जुमा करो ना, हम अपने जैसों को लाते हैं, तुम अपने जैसों को लाओ। जी जी जी, माशाल्लाह। उम्मत का एक तबका है जिसे शौक है कि नबी को अपने जैसा बोले। उन्हें जाके खबर कर दो कायनात में नबी जैसा एक ही है जिसे अली कहा जाता है। इस कायनात में बस एक ही वजूद है जो नबी जैसा है, और वो मौला अली की जात है। और मेरा और आपका एजाज ये है, हमारी इज्जत ये है कि हम जिसके दरवाजे पर बैठे हैं उससे अच्छा दरवाजा ही नहीं है। दुनिया कहां बैठी है? उधर मुंह करके उन्हें तो भाई इनकी तरफ से कोई और नारा लगा दे करता। तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात? कायनात में अगर नबी जैसा कोई है तो वो सिर्फ मौला अली की जात। हाँ हाँ, नबी के अलावा, अली के अलावा कोई एक जैसा नहीं है। या अली, तुम दुनिया में और आखिरत में मेरे भाई हो। अना वाली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के दो टुकड़े हैं। भाई बोलिए तो मैं फजाइल पढ़ूं। मैं और अली एक नूर, मैं और अली, अना वाली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से दो हैं। और नबी को तोड़कर, नबी का टुकड़ा करके, नबी के नूर का शिगाफ्ता करके अली को बनाया है। अली नबी का जुज है, नबी अली का जुज है, और जो जुज हो जाए वो जुज का मोहताज होता है, और जो मोहताज हो वो अल्लाह नहीं होता। अली मौला को नबी का मोहताज बना दिया और नबी मौला को अली का हिस्सा बना दिया। फिर हमें समझाने के लिए फरमाया मसलो अलीयन कमसलिल कमर इज़ा तला अज़ाअत ज़ुल्म, अली की मिसाल ऐसी है जैसे चांद जब वो निकलता है तो जुल्मतें भागने लगती हैं। फिर हमें समझाने के लिए फरमाया मसलो अलीयन कमसलिर रास मिनल जसद, अली की मिसाल मेरे साथ ऐसे है जैसे सर और जिस्म। अली मेरा सर है, मैं अली का जिस्म हूं। फिर हमें समझाने के लिए फरमाया मसलो अलीयन कमसलिल काबा यदूरु वला युदार, अली की मिसाल खाना काबा जैसी है, काबे के गिर्द सब चक्कर काटते हैं, काबा कहीं घूमने नहीं जाता। फिर कभी फरमाया मेरे मौला नबी, मेरे मौला हमारी हिदायत के लिए कि नबी मुझ जैसा, फरमाया अना व अली अबाबा हाज़िहिल उम्मा, थक तो नहीं रहे, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। वाह 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 वाह। अना व अली अबाबा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। या रसूलल्लाह, दो बाप की निस्बत तो मानूस नहीं है। अगर कह दिया जाए कि फलां के दो बाप तो फिर मानूस नहीं है बात। फरमा रहे मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। क्या फलसफा है इस कौल के अंदर? क्या मतलब है इस कौल का? समझने के लिए सोच रहा हूं। मेरे मौला फरमा रहे मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। जब तक औलाद की तरबियत मुकम्मल ना हो बाप की जरूरत रहती है।